नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं भारत कॉलोनी 35 फुट रोड पर और आप देख सकते हैं लखन की दुकान के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ सड़क पर आपको कांच बिखरे हुए नज़र आएंगे, ये देख सकते हैं आप। और कांच जो है वो दुकान के अंदर भी हैं, ये भी कुछ बिखर गया है। ये देखें, शायद कुछ गज्जक है, पतीसा है, क्या है ये भी यहाँ बिखर गया है। और कांच के टुकड़े आपको यहाँ भी दिखेंगे। दुकान के अंदर आपको कुछ ईंट पत्थर भी बिखरे हुए नज़र आएंगे। घटना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये परचून की दुकान है, जनरल स्टोर, और ईंटें दिखा दें एक बार बात करेंगे हम। कैमरा घुमा के थोड़ा सा इनकी तरफ कर दें। ये क्या नाम है आपका? मैं जगवीर शर्मा, लखन का पापा जी भारत कॉलोनी 35 फुट रोड पे परचूने की दुकान चलाता हूँ जी। यहाँ पे एक बंदा आया दारू पी के, आके उधार मांगने लगा। ये कह रहा भैया उधार दे दे हमें। हमने कहा भैया उधार नहीं देंगे हम। क्या नाम उसका? उसका नाम नहीं जानता, इस गली में रहता है, पड़ोसी है ये हमारा, जानने वाला, मतलब परिचय का ही है। उसे नाम नहीं जानता, मैं घर कहाँ ये नहीं जानता, लेकिन सामान लेने डेली आता है वो। और आके उधार के लिए कह रहा था कि भैया उधार दे दे। मैंने भैया हम उधार नहीं देंगे। कि क्यों नहीं देगा उधार? भैया हमारी मर्जी है, नहीं देंगे उधार। दे भी सकते नहीं भी दे सकते। तो अच्छा तेरी मर्जी देखनी है साले, माधर चौथ तेरी मर्जी देखनी है साले। तू इतना बड़ा बदमाश हो गया जो उधार नहीं देगा। गया यहाँ से गुस्से में, और 10-12 लड़के आए। 10-12 लड़के जो आए वो पहले से ही रेडी होके आए थे, ईंट और पत्थर लेके। हमें सोचने का और समझने का कुछ भी मौका नहीं दिया। हम दुकान के अंदर काम कर रहे थे, आते ही बाहर से ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हम कुछ सोच पाते समझ पाते, ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए तो हमारी घरवाली को और हमारे छोटे बेटे को चोट लगी है। मैं तो छुप गया था काउंटर के नीचे, मुझे चोट नहीं लगी। बाकी साबुत ईंट भी और आधी ईंट भी लगभग सीसीटीवी लगा है? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग है इसमें। लगभग 2 या 3 मिनट तक बरसाते रहे, जब तक हम संभल पाते या हमारे पड़ोसी लोग संभल पाते। जब तक वो 2 या 3 मिनट के अंदर ही भाग गए यहाँ से। ये हादसा हुआ है। ये लड़ाई झगड़ा नहीं, जानलेवा हमला हुआ है हमारे ऊपर। जो ईंटें दुकान के अंदर पड़ी हुई हैं, जो आप देख रहे हो, इनसे आदमी बच नहीं सकता। जो साबुत ईंट अगर लग जाए इंसान में, बच नहीं सकता। जानलेवा हमला हुआ है। उनके हाथ में डंडे भी थे, गेट में घुसने की कोशिश करी उनने, अंदर भी हमको मारने के लिए डंडों से भी हमला करने की कोशिश की, मगर गेट बंद कर लिया, जो कि वो अंदर नहीं घुस पाए और हमारी जान बच गई। चोटें आई हैं? हाँ, चोटें आई हैं। उनको लेके बीके हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके गए। किसको? हमारी घरवाली और हमारे छोटे बेटे को चोट आई है। बादशाह खान अस्पताल लेके गए? उसे बीके हॉस्पिटल, बादशाह खान हॉस्पिटल जो है, पुलिस भी गई है साथ में, थाने में FIR भी करी है। तो अभी बीके गए हुए हैं। कितने बजे के करीब की घटना? ये लगभग 9 या 9:15 बजे का हादसा है। अभी थोड़ी देर पहले? जी हाँ, लगभग 1 घंटा से ज्यादा हो गया। 9 या 9:15 बजे के करीब ये हादसा 1.5-2 हुआ है। घंटे पहले? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी भीड़ थी दुकान पे उस टाइम जब ये हमला हुआ था। आप लोग भी यहाँ मौजूद थे सर? नहीं, हम तो अब बाद में आए जी। हम तो बाद में आए, जब देखो तो जब तो मार पीट करके चले गए वो। आप थे सर? मैं घटना के समय तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं बाद में आया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद के अंदर अक्सर ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, खासकर हमारे 35 फीट रोड पर। मैं थाना इंचार्ज से ये गुजारिश करूँगा SHO साहब से कि वो प्लीज़ यहाँ पर काफ़ी ध्यान दें। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, न्याय और सुरक्षा के साथ साथ गिरफ्तारी टाइम पे की जाए, ताकि यहाँ पर जो दहशत का माहौल है वो बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। जिस तरीके से ये वारदातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बिल्कुल ही एरिया अनसेफ है। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि ये दुकानदार, जो कि सबसे नामी एरिया के हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाले टाइम में जो नॉर्मल बंदे हैं उनके साथ क्या होगा। हमारे यहाँ मंडी का एरिया भी है और यहाँ पर देखा जाए तो आए दिन दहशतगर्दी बनी रहती है। लोग आग नशे का ज़्यादा यूज़ करते हैं और बाइक की राइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं SHO साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करवाई जाए। और साथ ही पेट्रोलिंग के साथ साथ उनको खुद खड़े होकर सिविल ड्रेसेस में ये चीज़ देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके साथ अच्छे से अच्छे कार्रवाई की जाए। DGP हरियाणा OP सिंह जी निकले तो थे, खुद सामान्य वेशभूषा में गुड़गांव पहुंचे FIR दर्ज कराने। जी, आपका कैसा, आप भी थे क्या यहाँ? सर उस टाइम नहीं थे, हमें पता लगते ही हम आए, जब तक वो भाग लिए थे यहाँ से। सब शुभ चिंतक इकट्ठे हो गए हैं जैसे ही उनको जानकारी हुई। हाँ, तो सर हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ 35 फुटा पे आए दिन जो है 10-12 लोग हैं, वो मोटरसाइकिल में कभी 3 कभी 4 लाठी डंडे सरिया लेके आते हैं।
यहाँ पूरी दहशत है। मैं इस एसएसपी साहब से 1 महीने पहले इसकी शिकायत भी कर चुका हूँ। एसएसपी साहब ने कहा कि मैं पेट्रोल की गाड़ी भेज दूंगा। और यहाँ जुआ खेलने वाले भी आते हैं, 10-5 लोग गुंडे इकट्ठे जाते हैं, कोई शरीफ आदमी होता है वहाँ जो है उसको लूट लेते हैं, जो है 500 सामाजिक तत्व हावी है यहाँ, सक्रिय हैं। और जी आप भी थे? नहीं, नहीं मैं नहीं था, बाद में आया हूँ जी। आप भी यहीं अड़ोस पड़ोस में? हाँ बगल में रहता हूँ ये। हाँ यार जी मैं यहीं पे था, 10-15 आदमी आए और हमें बात का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरे सामने उन्होंने कई सारे ईंट पत्थर फेंके और फेंक के 3-4 मिनट में घर इधर को वापस इधर इस तरफ को चले गए। तो आपके सामने ईंट पत्थर साथ ही लेके आए थे, यहीं से उठा के मारे? नहीं, ये वो संगी लेके आए थे। हर आदमी के हाथ में 2-2 ईंटें थी। वो 10-12, 24-25 ईंटें तो वैसे ही हो गई। 2-1 मिनट की बात ही थी और उसने में ही उन्होंने पसरा बरसा के और सीधे भाग गए। सीधे भागे। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं अपराध की स्थिति शहर में क्या है। और लगातार जैसा वो कह रहे थे कि यहाँ असामाजिक तत्व इस इलाके में सक्रिय रहते हैं, उसके लिए पुलिस को बार बार शिकायत की जा रही है कि पुलिस यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाए, पुलिस यहाँ गश्त बढ़ाए और ऐसे जो असामाजिक लोग हैं उन लोगों को उन पर सख्ती करे। लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।